हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त अविरल जी और स्वागत करता हूँ आप सभी का आपकी पसंदीदा एकेडमी एवीजे एकेडमी बाय अविरल में। तो थंबनेल देख के समझ में आ गया हो कि वीडियो किस डायरेक्शन में आगे जाने वाली है। सब क्लास 9 के बच्चे सब लोग क्लास 10 में आ गए हैं, बहुत बढ़िया जोश के साथ आए हैं, पूरे उत्साह के साथ अपनी क्लास 10वीं को शुरुआत करने वाले हैं। तो एक कहावत है ना कि मदिरालय जाने को घर से जाता पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में भोला भाला। क्लास 10 के बच्चे जो होते हैं भोले भाले होते हैं, शुरू में क्या हमेशा ही भोले भाले होते हैं। सब अलग अलग राह बतलाते, पर एक मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा तू मधुशाला। मधुशाला नहीं पाना अपन को। मधुशाला का तात्पर्य यह कि आप अपनी क्लास 10 में आखिरी में फोड़ दोगे, अपनी मंजिल को पा जाओगे। मंजिल क्या है सबकी? सबको स्कोर करना 90+, सब वो करना है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मैं तो 80% वाला बच्चा था क्लास 9 मेरे तो 80% आए थे, ये होगा ये वो होगा। यार सब भूल जाओ, गाइडेंस के साथ मैं गाइड कर रहा हूं आपको, सब की आएंगे 90+, सब फोड़ोगे। पुराना इतिहास भूल जाओ कि सर मेरे 80% आते थे, मेरे 75% आते थे, मेरे से नहीं हो पाता था। सब कहो क्लास 10 में एक गाइडेंस साथ चलो। बता रहा हूं ना कि राह पकड़ तू एक चला चल। अब क्लास 10 को जिस जोश के साथ मैं वीडियो बना रहा हूं ना, उसी जोश के साथ आपको अपनी क्लास 10 को शुरुआत करनी है। उत्साह भरना है, सबके अंदर एनर्जी लेवल होनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी कि हम क्लास 10 में फोड़ेंगे। तो जो भी गाइड बता रहा हूं, गाइडलाइंस जो दे रहा हूं इस वीडियो में, आप सब फॉलो करना। सबसे पहली बात, बिना डरे क्लास 10 में शुरुआत करनी है। बोर्ड का प्रेशर लेके कोई नहीं पढ़ाई करेगा कि मेरे बोर्ड्स हैं तो मैं डर जाऊं, कोई बोर्ड का प्रेशर नहीं लेगा। सबसे पहली बात, आप जहां से पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल से पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, इररिस्पेक्टिव आप क्या क्या कर रहे हो। स्कूल तो सभी जाते हैं, बहुत बच्चे यूट्यूब से पढ़ते हैं, बहुत बच्चे कोचिंग जाते हैं। कोचिंग जाना बुराई नहीं है, यूट्यूब देखना बुराई नहीं, कुछ भी बुरा नहीं, बट आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। सबसे पहली बात, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। आप कहीं भी जा रहे हो, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, सरल भाषा में जो आप समझ लो। वैसे कोचिंग में जो भी पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, वो सरल मतलब इजी टू रिवाइज वाली थीम में पढ़ाते हैं। आप आराम से रिवाइज कर सकते हो, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करने, बढ़िया नोट्स बनाने हैं। दूसरी बात, उन नोट्स का रिवीजन करना टाइमली, उन नोट्स का टाइमली रिवीजन करना है। जब पूरा हो जाए, नोट्स भी हो जाए, रिवीजन भी हो जाए। तीसरी बात, फिर आपको उठानी एनसीईआरटी, गांठ बांध लो। कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश, एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी किए बिना कोई भी एग्जाम में कदम नहीं रखोगे। एनसीईआरटी पूरी कर लो एक बार। पहले नोट्स होगा, फिर आप नोट्स का रिवीजन करोगे, फिर एनसीईआरटी में आओगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो लगा लिया, तो पूरी एक्सरसाइज लगा ली। मेरे मैथ्स की तो पूरी एक्सरसाइज में करवा ही रहा हूं आप लोग को, एनसीईआरटी लगवा ली। फिर उसके बाद लगाओगे, मैं मैथ्स की बात करूं, एक रेफरेंस बताया था, और उसके बाद आप लगाओगे आरडी शर्मा के सवाल। जो बच्चे बेसिक मैथ्स लिए हैं उनको आरडी शर्मा नहीं लगाने की जरूरत है। जो बच्चे स्टैंडर्ड मैथ्स लिए उनको आरडी शर्मा लगानी है, ठीक है, क्योंकि उनके आगे भी जो कंसेप्ट आप आरडी शर्मा से प्रैक्टिस करोगे वो आगे भी काम आएंगे। आरडी शर्मा हो गई। अब भाई इतना कर लोगे ना तो आप खुद ही अलग फील करो कि मैं फोड़ दूंगा। एक अलग कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा आप सभी लोग का कि मैं इस बार मचाने वाला हूं क्लास 10 में। आरडी शर्मा हो गया। अब आरडी शर्मा के बाद क्या करना है आपको? 5वीं क्लास में 5th थिंग में सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। सैंपल पेपर बताया था कि आपको कोई भी एक सैंपल पेपर खरीदना है नवंबर के मंथ में, नवंबर दिसंबर जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद। शुरुआत में भी अभी तो आएंगे नहीं, पुराने मिल जाए आपको अगर सीनियर से, तो आप देख सकते हो। जैसे आप चैप्टर कंप्लीट किए तो आप उसका सैंपल पेपर देख लिए, पर लास्ट में देख लेना क्योंकि अपडेटेड आते हैं, हर साल अपडेट होते रहते हैं सैंपल पेपर, तो आप अपडेटेड ले लेना। आखिरी में कोई सीनियर आपको दे दे तो आप ले सकते हो सैंपल पेपर, कोई बुराई नहीं है उसमें। कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ तो अपना सैंपल पेपर देख लिया आखिरी में, तो आपको ये समझ में आ जाएगी जो मैं पढ़ाई किया हूँ क्या राइट डायरेक्शन में है, क्या मैं सवाल सॉल्व कर पा रहा हूँ, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कोचिंग जाना पसंद नहीं करते हैं, जो यूट्यूब नहीं देखते, उनको वीडियोस देखना पसंद नहीं, वीडियो से पढ़ाई नहीं कर पाते, वो करते हैं सेल्फ स्टडी। कोई बुराई नहीं है सेल्फ स्टडी में भी। अब सेल्फ स्टडी में कैसे करना है स्टडी उनको?
सेल्फ स्टडी वाले बच्चे क्या है, स्कूल तो जा ही रहे हैं वो, तो सेल्फ स्टडी खुद से रेफरेंस पढ़ते हैं, होते हैं कोई बच्चे खुद से समझ लेते हैं कंसेप्ट अपने, उनको भी सेल्फ नोट्स बनाने अपने। स्ट्रेटेजी वही है सबकी, सेल्फ नोट्स, रिवीजन, एनसीईआरटी, उसके बाद। पर इन वाले बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगता है कंसेप्ट समझने में और खुद को समझाने, क्योंकि खुद समझाते हैं बुक से पढ़ के, तो शायद वो एक दो रेफरेंस यूज कर सकते हैं रेफरेंस बुक के तौर पे, या वो अपने कोचिंग वाले बच्चों से उनके कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं ज़्यादा बेहतर सिंप्लिसिटी के साथ समझने में, वो ये कर सकते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि यूट्यूब वीडियोस देखने वाले कोचिंग वाले सक्सेसफुल होते हैं या सेल्फ स्टडी वाले नहीं होते, दोनों इक्वली हैं, अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, अपनी अपनी वो होती है कि किसी को वीडियोस देख के पढ़ना पसंद नहीं है, किसी कोचिंग जाके पसंद नहीं है, वो घर में बैठ के पढ़ लेते हैं। क्लास 10 इतनी टफ नहीं है जितना उसको बनाया गया है, ठीक है। अब बच्चों को ये रहता है सर टाइम टेबल क्या बनाएं कि मेरा सब कुछ टाइमली हो जाए। अब बहुत सारे बच्चे टाइम टेबल बताएं कैसा बनाते हैं कि 7 से 2 स्कूल, 2:30 to 3 लंच, फिर 3 to 3:30, 3 to 3:30 रेस्ट एंड सो ऑन, कोचिंग, डिनर, स्लीप। अब यार ऐसा टाइम टेबल कितने दिन फॉलो करते हो? 3 दिन या 2 दिन? सब बनाते हैं यार, हम भी बनाए थे अपनी क्लास में उस टाइम, आप लोग बनाते होगे, पर इसको नहीं बनाना है। क्योंकि होता क्या है इसमें, आप 2-3 दिन फॉलो करोगे उसके बाद फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें टाइम बाउंड हो जाते हो। कभी आपका लंच 3 से 3:30 हुआ, फिर आप सोचोगे रेस्ट ना करें, कभी जल्दी हो जाएगा तो आप पहले रेस्ट कर लोगे, इस टाइम में रेस्ट नहीं करोगे, तो ये आगे पीछे चलता रहा टाइम। इसमें आप टाइम, फिर आपको गिल्ट फील होता है कि यार इस टाइम में ये नहीं किया तो मेरा आगे का प्रोग्राम खराब हो जाएगा। ये टाइम टेबल मत फॉलो करो, आप एक स्ट्रैटेजी बनाओ। क्या स्ट्रैटेजी बनाओ? आप करो टारगेट बेस्ड पढ़ाई। एक अपना फिक्स टारगेट बना लो कि मेरे इतने डेफिनेट टाइम में ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है, भले आप सुबह करो, शाम करो, कभी बैठ करो, आपको कंप्लीट करना है। जैसे आपने रियल नंबर मान लो, रियल नंबर से आपने मैथ से पढ़ लिया, आपको रिवाइज करना है, कोचिंग में हो गया, क्लास में हो गया, आपको रिवाइज करना है उसको। तो आप टारगेट बना लो कि हमको 4 दिन में क्लास नोट्स, एनसीईआरटी, जो PYQs लगाने हैं 4 दिन कंप्लीट करना है। ये आपके ऊपर, आप सुबह बैठो, शाम में बैठो, रात में बैठो, दोपहर में बैठो, ये आपके ऊपर हो जाएगा कि 4 दिन में अपन को करना है। तो ये ज़्यादा अच्छा टाइम टेबल रहता है बजाय इसके। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप ये वाला फॉलो करो, आप टारगेट बनाओ अपने खुद के और लिखते रहो। एक जगह एक डायरी बना लो कि मेरे को इतने दिन में ये वाला टारगेट कंप्लीट करना है। तो आपके गो थ्रू करोगे उस डायरी को ना, तो ये रहेगा कि एक प्रेशर भी रहेगा, मुझे इतने दिन में वाला टाइम, इतने टाइम पीरियड में, इतने दिन में मुझे वाला टॉपिक करना है और मेरा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अपन करेंगे स्ट्रैटेजी बेस्ड टाइम टेबल रेदर देन ये वाला टाइम टेबल। ये वाला नहीं होता फॉलो यार, सब बनाते, सब मैंने बनाया था पर फॉलो नहीं कर पाते, ठीक है। अब आती मुद्दे की बात, जो कोई नहीं करता ये वाली बात। क्या बात नहीं करता कोई? सब ये बोलते हैं कि आपको पढ़ाई करनी है, 12-12 घंटे पढ़ाई करनी, 10-10 घंटे पढ़ाई करनी है। पेरेंट्स बोलते हैं कि आप पढ़ाई करो, रिलेटिव्स बोलते हैं पढ़ाई करो, सोसाइटी का प्रेशर रहता है पढ़ाई करो। क्यों पढ़ाई करना है? क्योंकि किसी बच्चे का 95% आया था बोर्ड में, हमको भी फॉलो करना है उनको। अब ये टॉपर सी बात होती, आप भी टॉपर बन जाओगे ना, यही बोलो कि मैं 10-10 घंटे पढ़ता था। यार पॉसिबल ही नहीं है ये बात, स्कूल कोचिंग करके कुछ भी 10-10 घंटे पॉसिबल नहीं है। तो ये रैट रेस में मत चलो कि हमको 10 घंटे पढ़ना है क्योंकि बोर्ड है हमारे, हमको 8-8 घंटे पढ़ना है क्योंकि बोर्ड है हमारे। आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो, आप कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हो, ये सब नहीं करना है। तो सर करना क्या है? हम खेलने चले जाएं, हम फेसबुक चलाएं, हम व्हाट्सएप चलाएं? ये नहीं बोल रहा मैं। करना क्या है आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। आपको स्पोर्ट्स खेलने हैं 10th में। आप ये मत सोचो कि मेरा 10th है तो मैं स्पोर्ट्स नहीं खेलूंगा, ये मत सोचो कि मेरा 10th है तो मैं वाली बुक नहीं पढ़ूंगा। आपके शौक होते हैं, पैशन होता है किसी का बुक्स पढ़ना, किसी का होता है म्यूजिक, गिटार प्ले करना, तबला प्ले करना, किसी का होता है स्पोर्ट्स खेलना, बैडमिंटन खेलना। तो अपने जो पैशन मतलब जो अपने शौक हैं उसको आप हैम्पर मत करो बोर्ड के चक्कर में। जो स्ट्रेटेजी दिया हो ना वो आराम से फॉलो कर लोगे, आप 95% आ जाएंगे। और इतना सिलेबस नहीं होगा, आप क्लास 10 में पता चलेगा इतना सिलेबस टफ, और सिलेबस कम ही हो गया इस साल। तो मैथ्स का सिलेबस कम हो गया, साइंस का हो गया, सबका सिलेबस कम ही हो गया। तो ये मत सोचो कि सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में आप ये सब मत करो। स्पोर्ट्स खेलो, शाम को 1 घंटे रख लो, 1 आवर अपना रख लो स्पेयर टाइम कि मैं बैडमिंटन खेलने जाऊँगा, स्पोर्ट्स खेलने जाऊँगा। जिसको म्यूजिक पसंद है म्यूजिक अपना करे,
जिसको बुक्स पढ़ना पसंद हो रात में अपनी बुक्स पढ़े। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को मत बंद करना पढ़ाई के चक्कर में, सब बोलेंगे, क्योंकि यार पता क्लास 10 में होता क्या है, ऐसे मैं पर्सनली मानता हूँ, सच भी है कि क्लास 10 जो है ना वो अभी आपकी आखिरी क्लास है जिसको आप फ्री होके पढ़ सकते हो और स्कोर भी कर सकते हो। क्लास 11 में क्या होगा, क्लास 11 में आप शुरू से ही कोई नीट की तैयारी करेगा, कोई IIT की तैयारी करेगा, कोई CA की तैयारी करेगा, कोई आर्ट्स में चला जाएगा, मतलब डाइवर्सिफाई हो जाएंगी फील्ड्स, ठीक है। तो आपको खुद ही स्कूल और इतनी प्रिपरेशन हो, खुद ही टाइम नहीं मिलता, आपको कुछ रिक्रिएशन करो, कुछ गेम्स खेलो। तो क्लास 10 में जितना आप गेम्स खेल सकते हो, अब ये भी नहीं बोल रहा कि आप दिन भर गेम खेलो भाई, पढ़ाई तो करनी है आपको, मतलब डेली टारगेट बनाओगे तो आप ऑफ कोर्स कंप्लीट कर लोगे और आपके पास टाइम भी रहेगा। आप डिस्पर्स वे में पढ़ाई करोगे ना कि वो पढ़ाई करते रहोगे तो नहीं कर पाओगे। तो एक टाइम टेबल हमें फॉलो करना। तो क्लास 11 से होता क्या है कि आपको खुद ही टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि पढ़ाई और कोचिंग इतनी हो जाती है ना कि आपको खुद ही टाइम नहीं मिलेगा, कुछ लोग बाहर भी चले जाते हैं। तो क्लास 10 में जो आपका ग्रुप होता है ना फ्रेंड्स का, बहुत प्रीशियस होता है, क्योंकि उसके बाद आपको खुद ही पता रहता कि कौन किस डायरेक्शन में चला जाए। तो इस जो प्रीशियस मोमेंट है ना उसको एंजॉय करना सीखो। हर चीज़ पढ़ाई नहीं होती, बहुत सारे लोग होते हैं जो 10th में स्कोर नहीं कर पाते फिर भी अच्छे हो जाते हैं। तो क्लास 10 का स्कोर डिपेंड नहीं करता आपके फ्यूचर को, पर आपको 10th का स्कोर अच्छा होना चाहिए यार। कौन अच्छा नहीं चाहता, किसके परसेंटेज अच्छे नहीं आए, पर जो स्ट्रैटेजी दी है वो तो अपन फॉलो करनी है। तो एट लास्ट यही बोलूँगा कि एक उत्साह के साथ, इतनी उमंग के साथ हम क्लास 10 की शुरुआत करो। उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। तो थैंक्स फॉर बीइंग इन द सेशन, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।